Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई अपना पर्सनल वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज रिसेंटली मैंने एक टब्बर वेब सीरीज है उसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर किया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरिके नहर से बरामद लाश को पहचान लिया गया है। पुलिस ने ये पुष्टि की है कि लाश इन दिनों सुर्खियों में चल रहे अजीत सोढी के छोटे भाई महीप सोढी की है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि ये एक मर्डर है। महीप सोढी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए पटियाला भेजा जा रहा है। कल रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस पर अपनी टिप्पणी। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, फ्यू पीपल वर आस्किंग कि आपने कैसे अप्रोच हुआ या फिर हाउ यू बिकेम पार्ट ऑफ दैट वेब सीरीज। ऑल्दो मेरा कैरेक्टर बहुत छोटा था बट स्टिल दिस मीन्स अ लॉट टू मी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे बनी। सो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को बताती हूँ। सो आई थिंक जनवरी एंड या फरवरी की बात है। सो मैंने इंस्टाग्राम पे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग के पेज पे एक पोस्ट देखा था जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि उन्हें पंजाब के एक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, पंजाब के एक्टर्स चाहिए फॉर अ हिंदी वेब सीरीज। सो जब मैंने वो पोस्ट देखा सो आई थॉट कि मैं भी अपना प्रोफाइल उसके लिए भेजती हूँ। तो मैंने उनकी ईमेल आईडी पे अपना प्रोफाइल भेजा। प्रोफाइल में मैंने अपना इंट्रोडक्शन एंड साथ में पिक्चर्स भेजी और इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा होता है उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है। सो दैट एक अलग वीडियो बनाएंगे उसका। सो हाँ जी, मैंने अपना उस मेल में अपना प्रोफाइल अटैच किया और साथ में अपनी पिक्चर्स उन्हें मेल कर दी और आफ्टर फ्यू डेज मुझे उनकी कॉल आती है एंड उसके बाद वो मुझे आई थिंक इवनिंग में मुझे कॉल आती है और दे वर लाइक कि हमें एक ऑडिशन चाहिए और कैरेक्टर है आपको रिपोर्टर का कैरेक्टर है। सो आपको क्या कहते हैं क्विक से एक जल्दी से ऑडिशन शूट करना है। सो आई वॉज लाइक कि स्क्रिप्ट, तो दे वर लाइक कि नहीं स्क्रिप्ट कोई नहीं है, आप अपने हिसाब से एक ब्रेकिंग न्यूज़ का जैसे हम टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं तो रिपोर्टर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, आपको उस हिसाब से एक ऑडिशन शूट करना है, आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट ले लो। सो मैं थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च की, थोड़ी इधर उधर की कोई न्यूज़ देख के जोड़ तोड़ के अपनी एक न्यूज़ मैंने बना ली और मैंने बस फटाफट 1-1.5 घंटे में आई थिंक मैंने उन लोगों को ऑडिशन भेज दिया। सो उनका जो भी वहाँ पे कास्टिंग देख रहे थे तो उनका आया था थम्स अप कि वेरी नाइस राइट। सो आई वॉज लाइक लिटिल कॉन्फिडेंट कि चलो अच्छा गया है। मैंने अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहन को भी दिखाया कि दिस इज़ द ऑडिशन जो मैंने शूट किया है और दे वर ऑल्सो लाइक कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तेरा हो जाएगा। सो आई वॉज रियली होपफुल एंड उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद मुझे उनकी कॉल आती है कि एक और कैरेक्टर है, आप उसके लिए भी ऑडिशन भेज। सो मैंने उसके लिए भी ऑडिशन भेज दिया बट आई वॉज रियली नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि इस कैरेक्टर के लिए मेरा होगा बिकॉज मैं उस टाइम पे आई वॉज नॉट वेल। तो चलो मैंने जैसे भी ऑडिशन शूट करके भेजा और उसके बाद आई थिंक अप्रैल में जाके मुझे कास्टिंग एजेंसी से फ़ोन आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द कैरेक्टर जो रिपोर्टर के लिए आपने भेजा था। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड सीरियसली। एंड जब उन्होंने फ़ोन किया ना कि हेलो हम मुकेश छाबड़ा कास्टिंग से बोल रहे हैं तो आई वाज लाइक कि ओह माय गॉड बिकॉज मेरे लिए बहुत ह्यूज है। मैंने कभी नहीं सोचा था और बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्राई कि नहीं अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करना है। डजेंट मैटर आप रिजेक्ट होते हो क्या होते हो, दैट इज़ द एंड रिजल्ट बट कोशिश तो करना हमारा काम है। सो इसलिए मैंने जब उनकी कॉल आई तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई जस्ट कांट बिलीव सीरियसली। मीन्स ये इतनी बड़ी कास्टिंग एजेंसी है, दे कास्ट फॉर सो मेनी गुड प्रोजेक्ट्स। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सो मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। मैंने मतलब अपनी फ्रेंड्स को नहीं मतलब मैंने जो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मैंने उसको बताया, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया बिकॉज जब तक शूट ना हो जाए, फाइनल बाहर ना आ जाए आपका प्रोजेक्ट तब तक आई थिंक स्पेशली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा चीज़ें डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए बिकॉज यू नेवर नो कब आपका सीन कट भी सकता है। सो येस आई टोल्ड माई पेरेंट्स एंड माई अपने भाई बहन को, सिबलिंग्स को मैंने बताया कि येस मेरा हो गया। तो माई ब्रदर वाज लाइक कि हाँ हमें तो पहले से ही पता था। फिर उसके बाद आई शूट का उन लोगों ने कहा कि हम आपको अपडेट कर देंगे, शूट होगा अप्रॉक्सीमेटली जून में शूट होगा। तो आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना एडवांस में, 1 हफ्ता पहले कर देना बिकॉज कॉस्ट्यूम्स और इवन डेट्स जो मेरे बाकी काम के साथ क्लैश ना करें। सो मैं अपने आप को फ्री रखूँगी।
तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया दोबारा जून में, राइट। और मैं एक्चुअल में, और अगर आप लोगों को याद होगा तो मुझे अप्रैल में कोविड हुआ था, जब सेकेंड वेव हुआ था। सो मैं जब उनकी कॉल आई और उसके बाद मुझे कोविड हो गया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना, मेरा माइंड ऐसे था कि ओह माय गॉड, कहीं मेरा शूट, मतलब अभी मेरा कोविड टेस्ट तब आया नहीं था, मतलब मैंने टेस्ट दिया था, सैंपल दिया हुआ था, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया था, रिपोर्ट नहीं आई थी। सो मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे रिपोर्ट आए और कहीं रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आ गई और उसी समय मेरा शूट हो तो क्या होगा। और जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही होता है। सो मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग, मैं एवरी डे आई वाज प्रेइंग कि हे भगवान प्लीज़ मेरे ये 15 डेज निकाल दो, उसके बाद मेरा शूट आ जाए, बिकॉज ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, राइट। अच्छा प्रोजेक्ट है एंड आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो प्लीज़ उसके बाद ही शूट आए। और उसी के इन बिटवीन, अभी तो शायद मुझे लगता है हफ्ता भी नहीं हुआ था मुझे कोविड, जब मेरी पॉजिटिव आई रिपोर्ट। सो उसके बाद मुझे कास्टिंग से कॉल आती है कि गुरमीत 2 दिन के बाद शूट है, मैं प्रोडक्शन वालों को आपके डिटेल्स दे रहे हैं, प्रोडक्शन जो टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। सो आई वॉज लाइक रियली सैड कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फिर मैंने बोला कि ठीक है आप दे दीजिए। मैंने कहा कि चलो अभी तो प्रोडक्शन कॉल करेगा, अभी पता नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि 2 दिन बाद ही होगा या कब होगा। सो व्हेन प्रोडक्शन पीपल कॉल्ड मी, सो दे वर लाइक कि आपका आई थिंक 27 से 28 उन्होंने कुछ बताया कि अप्रैल को शूट है। तो मैं बहुत ऐसी सिचुएशन में थी, 1-2 बार सोचा भी कि चलो मतलब अभी तो कम हो गया है कोविड, सो जा सकते हैं। फिर आई थॉट कि नहीं, क्यों रिस्क लेना है, राइट। फिर मैंने उनको बताना पड़ा मुझे, एंड मैं बहुत अंदर से आई वॉज फीलिंग रियली वेरी ब्रोकन, आई वॉज रियली सैड, बिकॉज कोविड की वजह से मुझे लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाएगा, और एक्चुअल में चला भी गया था। तो और इवन नॉट इवन दिस, कोविड की वजह से मेरे हाथ से 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे चले गए, क्योंकि उन सभी का शूट उसी 15 दिन के बीच में आ गया। सो मैं काफ़ी मतलब लाइक आई वॉज रियली सैड। एक तो कोविड की वजह से आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इमोशनली हम काफ़ी ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। और फिर ये चीज़ हुई तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे कोविड हो गया है। सो दे वर लाइक ओ। सो 2 दिन बाद शूट था, मैंने तो दोबारा उनको फिर कॉल नहीं किया। फिर मैंने 3-4 दिन बाद कॉल किया। सो मैंने उनसे फॉलोअप लिया। दैट इज़ जो अच्छी चीज़ है कि मैं फॉलोअप्स बहुत अच्छे से लेती हूँ। कभी भी कहीं पे अप्लाई करती हूँ तो आई ऑलवेज टेक रेगुलर फॉलोअप, राइट, अंटिल और अनलेस वो मुझे मना ना कर दें कि भाई आपका कुछ नहीं होगा। सो मैंने फॉलोअप लिया, मैंने 3-4 दिन बाद किया। तो मैंने कहा कि लाइक शूट हो गया या अभी भी वो पेंडिंग है। सो दे वर लाइक कि नहीं गुरमीत, वो तो आपको रिप्लेस कर दिया गया है और हमने किसी और आर्टिस्ट को कर लिया था। सो आई वॉज रियली सैड, क्या कर सकते थे। तो मैंने कहा कि ओके। दे वर लाइक कि नहीं, हमें ज़रूरत थी मौके पे और हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। मुझे भी पता ही था कि ऑब्वियसली फॉर अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर नोबडी इज़ गोइंग टू वेट, राइट। इवन उससे बड़ा भी होता तो भी, बिकॉज आपको इतने पॉपुलर तो नहीं है कि हम लोगों के लिए वेट करेंगे। सो दे वाले कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा कि ओके। सो मैंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ और होगा तो आप मुझे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो दे वाले कि ठीक है, हम आपको बता देंगे। फिर आई थिंक आई वॉज रियली पॉजिटिव। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को भी बताया कि वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया है। आई वॉज फीलिंग रियली सैड। सो मेरे को बहुत सारे लोगों ने यही बोला और मैंने एक्चुअल में खुद भी रियलाइज़ किया कि आई थिंक हेल्थ इज़ मोर, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेल्थ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके, आप दोबारा कोशिश करोगे तो आपका दोबारा किसी प्रोजेक्ट में हो जाएगा। सो आई थिंक यू डोंट नीड टू फील सैड। सो मैंने दोबारा उनको फिर उसके बाद मैंने कोई कॉल वगैरह नहीं की। फिर क्या हुआ कि आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर एंड, राइट। सो मुझे कास्टिंग से कॉल आता है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग से, एंड वो बोलते हैं कि गुरमीत एक और कैरेक्टर है हमारे पास, तो आप करोगे क्या। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो भी रिपोर्टर का ही कैरेक्टर है, तो आप मुझे अपना ऑडिशन फॉरवर्ड कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने क्विकली उनको ऑडिशन फॉरवर्ड किया एंड 2 दिन बाद उनका आया कि येस थम्स अप है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है दूसरे कैरेक्टर के लिए और जिस दिन भी शूट होगा हम आपको बता देंगे। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच। सो फिर उन लोगों ने मुझे डेट दी कि आपका होगा, आई थिंक मई के एंड में बोला था, लेकिन मई के एंड में होना था और एक दिन पहले ही दोबारा से लॉकडाउन, आई थिंक 15 डेज़ का लॉकडाउन लगा था, तो 15 डेज़ का फिर लॉकडाउन लग गया और शूट जब मेरा होना था उसी समय लॉकडाउन लग गया।
फिर मुझे था कि भाई अब ये लॉकडाउन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हाथ से चला जाए, है ना। तो बट ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जुलाई में दोबारा शूट शुरू हुआ, जुलाई के इनिशियल फर्स्ट वीक में, और फिर मैं शूट के लिए गई। इट वॉज 1 डे शूट एंड इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज जो प्रोडक्शन क्रू था सारा बॉम्बे से था, और यू नो दे ट्रीटेड मी वेरी वेल। चाहे वो कॉस्ट्यूम वालों के साथ मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई थी, सो आई रियली लव द टीम। और उसके बाद जो प्रोडक्शन की टीम थी या डायरेक्शन वाले जितने भी लोग थे, सो वो भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही सपोर्टिव थे। जब मैं शूट करने गई तो ऐसा बहुत बार ना मन में नर्वसनेस तो होती है, राइट, बिकॉज इससे पहले जैसे मैंने छोटे छोटे जो भी कैरेक्टर्स किए हैं वो मैंने जी पंजाबी के साथ किए हैं और 1-2 शॉर्ट फिल्मों में किए हैं। बट विद दिस, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, तो आई वॉज लाइक कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। फिर आई वॉज लाइक कि नहीं, यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट, कम ऑन। तो जब मैं गई शूट के लिए और फिर कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब हुआ ना, फाइनलाइज किया ऐसे ऐसे करना है, वहाँ पे गए। सो जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी तो टीम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। सो जैसे हम लोगों का एक शॉट हुआ, एक मतलब हमें 3-4 घंटे में हमारा सारा शूट हो गया था। तो दे वर लाइक नीट, वेरी नाइस, यू आर डूइंग सो वेल। और बहुत ही आराम से उन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, पूरी टीम बहुत ही अमेजिंग थी। तो या इट वॉज 1 डे शूट, और जब मैंने शूट कर लिया तब मुझे आई वॉज लाइक कि आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑन माई सेल्फ। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई डिड इट मैन, राइट, मतलब wow. I really don't have words to explain, but it is actually a very good feeling, right? जब आप कुछ सोचते हो और वो चीज़ें कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो येस, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि यू नो मैं हिंदी प्रोजेक्ट मेरा पहला है, चाहे बिल्कुल छोटा सा कैरेक्टर है, बट स्टिल ये बहुत स्पेशल होगा, बहुत खास होगा। और सो दिस इज़ हाउ यू नो जुलाई के स्टार्टिंग में मैंने शूट किया। और मैं ज़्यादा अपडेट्स किसी को तभी देती हूँ जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है। ऐसा मुझे था कि जब तक फाइनलाइज नहीं होता तब तक आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 महीने बाद अगस्त में डबिंग सेशन था, तो वो डबिंग सेशन हुआ। एंड फिर व्हेन दे आस्क्ड माय नेम कि क्रेडिट्स में नाम जाएगा, वहाँ पे आप अपना नाम बताइए, तब लगा कि हाँ ठीक है। मतलब मुझे एंड मोमेंट पे भी होता था कि कहीं कोई सीन ना काट दे, है ना। सो बट ठीक था, इतना जो भी था, बट इट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। एंड I think I'm really looking forward to great and amazing you know projects। और अभी भी मैं ऑडिशन दे रही हूँ, so definitely I hope you all will see me very soon। You all will see me in some good projects। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोगों ने सीरीज देखी थी, आप सभी का दिल से शुक्रिया। चाहे वो शायद 2 मिनट का भी स्क्रीन स्पेस नहीं था, बट ऐसे कट टू कट 3 बार आता है, लेकिन बेस्ट थिंग इज जितने लोगों ने देखा, मेरे नोन में जितने लोग थे उन जितने लोगों ने भी देखा, आप में से कई लोग जो भी शायद वीडियो भी देख रहे हो, आप लोगों ने भी देखा। एंड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि गीत इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, बहुत अच्छा है। मेरे स्टूडेंट्स ने देखा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे कोलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स ने, दे वर फीलिंग सो प्राउड ऑन मी। सो ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। सो येस, आई टोल्ड माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली को भी दिखाया, माई पेरेंट्स लाइक येस बहुत अच्छा है, दैट्स रियली नाइस। सो येस, ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। और इस तरीके से मैंने यू नो इस सीरीज़ में छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया है। और अगर आपने अभी भी वेब सीरीज़ नहीं देखी है, सो प्लीज़ सोनी लिव पे जाके टब्बर वेब सीरीज़ आप ज़रूर देखो। बहुत ही अमेजिंग पूरी कास्ट है जो लीड में है। सुप्रिया पाठक मैम, पवन मल्होत्रा सर, राइट, गगन अरोड़ा, और लाइक नूपुर हैं, नूपुर नागपाल, साहिल इज़ देयर, एंड परमवीर चीमा, राइट। सो ये कुछ मेन कैरेक्टर्स में लोग हैं, और आई थिंक ऑल ऑफ देम डिड अ वेरी गुड जॉब, राइट। सो येस, प्लीज़ ज़रूर जाके देखो। एंड येस, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि यू नो ऑडिशन वीडियो और कैसे अप्रोच करना है, सो उससे रिलेटेड भी आई थॉट मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। सो डेफिनेटली मैं वो वीडियोस बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। एंड येस, मैं अपना ऑडिशन भी पोस्ट करूँगी, ताकि जो लोग फर्दर इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिकॉज मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, मैं मेन ट्रेनिंग्स में हूँ, और मेरा ये यू नो दिस इज़ माई पैशन, मुझे अच्छा लगता है। सो मैं डेफिनेटली ऑडिशन कैसे शूट करना है, और मैंने कौन सा ऑडिशन भेजा था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था, प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे शूट करना है, उससे रिगार्डिंग भी वीडियोस बहुत जल्दी बनाऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड फॉर ऑलवेज encouraging me to do my best. Bye bye everyone.